अब जय अंदर जाओ। एक ही मिसरा गाते हैं अंतरा बस वही नहीं ये वाला गाना यरूशलेम के पार्ट को यार चलो ये शुरू करते हैं ओके जान भाई यरूशलेम के पार्ट को राजा को अंदर आने दो देख के उसको खुशी से हमको गीत जोश से गाने दो यरूशलेम के पार्ट को राजा को अंदर आने दो देख के उसको खुशी से हमको जोश से गाने दो यरूशलेम के पार्ट को गाने पर बैठ के आता हम सबका मुक्ति दाता गधे पर बैठ के आता हम सबका मुक्ति दाता प्रभु की जय ललकारो प्यारो उसको अंदर आने दो यरूशलेम के बाट को राजा को अंदर आने दो देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो यरूशलेम के बाट को हम सब का है राजा है वो ही सुखदाता वो हम सब का है राजा और है वो ही सुखदाता करो सिताइश उसकी देखो तुमको वो राता है यरूशलेम के बाट को राजा को अंदर आने दो देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो यरूशलेम के बाट को ए लश्कर कौम यहूदी प्रभु को तुम न छोड़ो ए लश्कर कौम यहूदी प्रभु को तुम न छेड़ो पूरा दस्तर उसकी राह में हमको तुम बेचाने दो यरूशलेम के बाट को राजा को अंदर आने दो देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो यरूशलेम के बाट को ए इब्ने खुदा होशाना हम करें सिताइश तेरी ए इब्ने खुदा होशाना हम करें सिताइश तेरी बादे और रूहे पाक को आज मुबारक कहने दो यरूशलेम के बाट को राजा को अंदर आने दो देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो यरूशलेम के बाट को ए इब्ने खुदा होशाना हम करें सिताइश
मत्ती 21 बाब उसकी 1 से 13 आयत तक। मत्ती 21 बाब 1 से 13 आयत तक। आज की दूसरी तिलावत मत्ती की इंजील उसका 21 बाब पहली आयत से 13वीं आयत तक। यरूशलेम में शहाना दाखिला कुरान यीशु मसीह का, जैसे अभी हमने जुज़ निकाला। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के से उनकी बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी के बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में ये अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने ये कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा के हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकू की खो बना रखा है। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। अब वक्त है कि थोड़ी देर के लिए खामोशी में हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी शिफारती मुनाजातें खुदावंद के हजूर में रखें। दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है। वो हमारी हर बात को जानता है, हर दुख हर तकलीफ को जानता है। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और खुदा के खादम जान साहब हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे।
محنت کریں اور اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور سب مل کر اپنے اپنے دل میں اپنے خاندان کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، یہاں کی کلیسیا کے لیے، بیلجیم کی کلیسیا کے لیے اور بیلجیم کی گورنمنٹ کے لیے بھی دعا مانگیں گے اور ان سب باتوں کو خداوند کے حضور میں رکھیں گے جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جن سے ہم واقف ہیں. ان سب کے لیے ہم آج خداوند کے حضور میں دعائے خیر اور منت کریں گے. آئے ہم خداوند کے حضور میں دعا مانگیں. ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے اس بھاری فضل کے لیے، اس رحم کے لیے جو تو نے ہم سب پر کیا. ہاں، آج کے اس مبارک دن کے لیے جب یسوع نے دکھ اٹھانے سے پہلے، فسح کھانے سے پہلے، جیسا کہ عہد عتیق میں ذکریہ 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں کیا خوب لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق مسیح یسوع کا یروشلم میں شاہانہ استقبال ایز اے اسرائیل کا بادشاہ ہوا. ہم اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگیوں میں یہ دن بخشا کہ ہم اس کے سندر قدموں میں آ کر اسے ہوشانہ کہہ سکیں، کیونکہ نجات خداوند کی طرف سے. ہوشانہ ابن داؤد، ہوشانہ ابن مریم. ہم اس طرح خداوند کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے یہ ہماری زندگیوں میں موقع فراہم کیا. ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کی سوانی صبح کے لیے، سورج کی کرنوں کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں دی. ہم دل سے خدا کے شکر کریں. آسمانی باپ، سب سے بڑھ کر میں تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے نجات کا کام مکمل ہوا، فدیہ کا کام مکمل ہوا، کفارے کا کام مکمل ہوا. ہاں، کوئی انسان فرشتگان حتیٰ کہ کوئی بھی اس مشن میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہاں یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچا. ہم خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں ساری کلیسیا کے لیے جو خداوند تیرے حضور میں بادست دعا اپنے خداوند تیرے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں. خداوند ایک ایک جسم و جان روح کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ. آسمانی باپ، میں ان سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو دور و نزدیک یہاں آئے ہیں اور جنہوں نے خداوند اس جلوس میں جو خداوند تیرے لوگوں کی خداوند خواہش دی، خداوند نے یہ پرسکون موقع فراہم کیا. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں، اسی طرح میں کلیسیا پاکستان کے لیے تمام خادموں کے لیے خداوند تیرے حضور سے منت و درخواست کرتا ہوں. خداوند ان تمام ایام میں جب ہم ہولی ویک میں، پاک ویک میں، مقدس ویک میں شامل ہو چکے ہیں، خداوند اس دن جتنی بھی عبادات کا سلسلہ پاکستان میں اور دیگر تمام دنیا کے ممالک میں خداوند ہوتا ہے، خصوصی طور پر پاکستان میں، انڈیا میں، خداوند ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے خداوند کو بچا کے رکھنا، کیونکہ خداوند تو امن کا بادشاہ ہے، امن کا شہزادہ ہے. خداوند پاکستان میں بھی امن سلامتی کو قائم کر. ہاں، اسی طرح میں تیرے حضور میں تمام بیماروں کو خداوند لے کر آتے ہوں، کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر ہر ایک جاندار کو شفا بخشتا ہے. خداوند تیرا لہو ہماری شفا کے لیے بہا. آسمانی باپ، سسٹر ریبیکا کے لیے خصوصی طور پر تیرے حضور میں منت اور درخواست کرتا ہوں مکمل صحت تندرستی یسوع مسیح کے نام سے خداوند انہیں مل جائے. اسی طرح میں اور دیگر جو بیمار ہیں، نکت کے لیے بھی، رکی مکی کے لیے، سسٹر فرما کے لیے، ٹمی کے لیے، خداوند وہ مرغے بستر پر ہے. تیری پاک مرضی جو اس کی زندگی میں ہو، خداوند تو اپنی بندی کو خداوند سکون اور امن سلامتی بخش دے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آسمانی باپ، اسی طرح ان بلیس فیملی لا کے لیے بھی خداوند جو بہن بھائی اس میں خداوند پکڑے گئے ہیں، ان کے لیے بھی تیری آسمانی برکت کو مانگتی ہیں. تو رہائی دینے والا خدا ہے. تو جب تیرے حضور میں خداوند منت و درخواست کی جاتی ہے، جب تیرے حضور پہ انکساری کے ساتھ تیرے لوگ تیرے حضور میں آ جاتے ہیں، انکساری کرتے ہیں خداوند، تو خداوند تو بیڑیوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. تو خداوند ان کو آزاد کرنے کی قوت رکھتا ہے. خداوند میں اس سسٹر کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، ان کو خداوند تو پاکستان سے ریلیز کروا. اس طرح آسیہ بی بی کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو بلیسن ملا میں جیلوں میں بند ہے، خداوند نے رہائی بخشی. آسمانی باپ تیرا قدرت والا ہاتھ ان پر پڑا. اسی طرح میں خاص محنت اور درخواست کرتا ہوں تائی لینڈ کے ان سارے مسیح بہن بھائیوں کے لیے. خداوند جو
सिंगापुर में है, मलेशिया में है, बेल्जियम में है, खुदाम यूरोप के किसी भी हिस्से में है, खुदावंद तेरा रहम अल्लाह उन पर बढ़ जाए और खुदावंद के उन्हें साइलम खुदावंद अता कर, उन्हें पेपर अता कर, ताकि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद जितनी मुनाजात खुदावंद तेरे तख्त के सामने पेश किए, खुदावंद तूने उनको सुना और तेरी यादगारी के दफ्तर में ये लिखी जा चुकी है। आसमानी बाप, इसी तरह मैं तेरे खादम को आज तेरे कुदरत वाले जलाली हाथ में दे देता हूँ, जो कलाम की खिदमत खुदावंद के हाथ में बची है। खुदावंद सर से लेकर पाँव के तलने तक अपने बंदा की हिफाजत और निगरानी करना। खुदावंद कलाम की गहरी बातें जो खुदावंद गहरे मुनाफा से हम सब पर जाना, ताकि हम बरकत पाते रहें। ऐसा ना हो कि हम खुदावंद खाली हाथ आएँ और खाली हाथ वापस लौटें, बल्कि तेरे घर से ढेरों बरकत हासिल करें। आसमानी बाप में अपने लिए भी, खुदावंद अपने घराने के लिए भी तेरी आसमानी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद कमजोरी की हालत में जब भी तेरी हमदस्ताज प्रस्तुत की जाती है, खुदावंद तेरे हजूर बखूर की मानत पहुँचे, क्योंकि तेरा तब हमदस्ताज करता है। आसमानी पिता, जो कुछ मांगना भूल जाऊँ, खुदावंद इस मुल्क के आकम के लिए, अलबुद्दौन के लिए और बादशाह के लिए और पार्लियामेंट के तमाम अरकान के लिए भी खुदावंद तेरे मिन्नत करता हूँ, इन्हें अकल अता कर, ताकि खुदावंद रास्ते के साथ तेरे लोगों के साथ रास्ते के साथ तेरे लोगों के साथ लगे, ताकि सारा जलाल तुझे मिले। बड़ी तरक्की दे यीशु के नाम से, आमीन। इससे पेशतर के आज का पैगाम जो मेरे और आप सब के लिए बाइसे बरकत साबित हो। हम जोश के साथ खड़े होकर ज़बूर 72 गाएंगे, रहेगा ना सदाकती कर मसीहा। ज़बूर 72, रहेगा ना सदाकती कर मसीहा।
पाम संडे आज हम मना रहे हैं। पाम का मतलब है फतहमंदी, यीशु की फतहमंदी, उसके नाम की फतहमंदी, बादशाह की फतहमंदी। आज इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे तो खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है इस चीज के। ये सब कुछ क्या है जो नारे लगाए जा रहे हैं होशाना के? खुदा के कलाम के मुताबिक थोड़ी देर के लिए और करते हैं। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। सिर्फ इन अल्फाज पर आप गौर करें। यीशु जो साहब इख्तियार है और हमेशा रहेगा, उसके पास वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो सलाहियत है उस पाक रूह की जो उसके अंदर है। शागिर्दों ने यीशु से कहा, हमें बाप को दिखा, हम उससे मिलना चाहते हैं। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्यों? इसलिए कि बाप मुझ में रहकर काम करते हैं। यीशु में पाक रूह था जो हर किस्म की सलाहियत रखता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे हाथों में है। और यीशु जानता था उस जगह के बारे में, उस चीज के बारे में जिसके लिए शागिर्दों से कहा गया। अब यहां एक बड़ी हैरत की बात है। गधी का बच्चा वो क्यों मुंतखब किया गया? पहली चीज तो आप अगर नबी की मार्फत पेशन गोई देखें तो ऑलरेडी पहले से ये तय शुदा है। और यीशु की पैदाइश से अगर आप शुरू करें तो आपको वो पेशन गोइयां पूरी होती हुई मिल रही हैं। ये पेशन गोई थी जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये जानवर जो है इसे क्यों मुंतखब किया गया, क्यों चुना गया? ये पीसफुल जानवर है, हलीम। और इस बच्चे पर इससे पहले कोई नहीं बैठा था। और शागिर्द जाते हैं, आप देखें कि उनसे कोई भी नहीं पूछता, वो उसे वहां से खोलते हैं और लेके आ जाते हैं। किसी मालिक ने उससे नहीं पूछा कि इसे तुम कहां लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि ये पहले से तयशुदा था खुदा के कलाम के मुताबिक, और वो लेकर आ जाते हैं। अब ये सब कुछ जो है यरूशलेम के अंदर दाखिल होने से पहले है। यीशु यरूशलेम में दाखिल नहीं होने से पहले की ये वाकया है। और फिर क्या होता है? उसके ऊपर लोग अपने कपड़े बिछाते हैं और यीशु उसके ऊपर बैठता है। इसका मकसद क्या था? क्यों ऐसा था? अगर
अगर आप ज़करिया 9 बाब उसकी 9 आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये पेशन गोई है। उसमें है कि मुस्तकबिल का बादशाह बेर सऊद तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब लड़का, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये पेशन गोई पहले से मौजूद है खुदा के कलाम पे। इसी तरीके से मैंने बताया आपको कि बाइबल में नबियों की बात पर जितनी भी पेशन गोइयां हैं वो यीशु के साथ साथ आपको नजर आ रहा है कि पूरी होती जा रही है। यहां तक अगर आप देखते हैं कि ये पेशन गोई पूरी होती है। फिर लोग अपने कपड़े राह में बिछा देते हैं। क्यों बिछाते हैं? उसकी वजह उसकी शान के लिए, उसकी शान को बढ़ाने के लिए। और यहां पर थोड़ी सी देर के लिए देखें, अगर यीशु आपकी जिंदगी के अंदर है तो फिर आपकी भी शान बढ़ जाएगी। दौलत है या नहीं, खूबसूरती है या नहीं, कुछ भी है या नहीं, लेकिन यीशु अगर आपकी जिंदगी के अंदर है तो आपकी शान जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है आजमा कर देखो। आप आजमा कर देखिए, यीशु को अपनी जिंदगी में रखें, आपकी शान खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कुछ लोगों की शान दौलत से बढ़ती है लेकिन वो वक्ती तौर पे होती है, लेकिन यीशु जब तक आपकी जिंदगी में है मरते दम तक आपकी शान जो है वो बरकरार रहेगी। दौलत जो है वो आती है और चली जाती है, खूबसूरती आती है और वक्त के साथ साथ चली जाती है, बहुत कुछ मालो दौलत सब कुछ चला जाता है, लेकिन यीशु हमेशा आपके साथ रहता है। उसकी शान आपके साथ है और आप इसको महसूस कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया। गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काटकर राह में बनाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आने वालों पर होशाना। इन अल्फाजों पर गौर करें थोड़ी देर के लिए। पाम जो है, पाम की जो ब्रांचेस हैं, इसके बारे में थोड़ी सी देर के लिए गौर करें। ये क्यों मंतखब किया गया? ये फतहमंदी का निशान है, ये फतहमंदी को जाहिर करता है, विक्ट्री को। अगर आप हिस्ट्री को अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि रूमी हुकूमत उस वक्त कायम थी और उस दौर के अंदर जो किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में फतह हासिल करता था, उसको ये एक ब्रांच उसके साथ मिलती थी। ये विक्ट्री फतहमंदी को जाहिर करती। और फतहमंदी किसकी है? ये यीशु की, जो हमारा बादशाह है, उसकी फतहमंदी के लिए इसको मुंतखब किया गया। और इसको जब हम अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं तो फिर हमें भी फतहमंदी होती है। पीस और फतहमंदी आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ यीशु ला सकता है और कोई नहीं। यीशु आपकी जिंदगी के अंदर है, आप में
लाइफ है, तहम्मुल है और फिर फतहमंदी भी है। इब्ने दाऊद को होशाना, होशाना नजात देने वाला, इब्ने दाऊद को होशाना, होशाना का मतलब है कि नजात देने वाला। अब ये लोग जो थे ये कौन सी नजात मांग रहे थे? बाज़-औक़ात सब एक जैसे नहीं होते, चाहे वो आलमगीर कलीसिया में हो, बेल्जियम की कलीसिया में हो, किसी भी कलीसिया में हो। इनमें बहुत से भीड़ के लोग वो भी थे जो रूमी हुकूमत की गुलामी में थे और उनको ये पता था कि यीशु जो है अमन का बादशाह हमें इस गुलामी से आजादी कराएगा। वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनमें सब वो नहीं। उनको ये लालच था अंदर से कईयों को कि ये बादशाह जो है हमें इस गुलामी से आजादी कराएगा, क्योंकि वो यहूदी गुलाम थे, उनके रूमी हुकूमत थे और वो बहुत जुल्म करते थे बहुत सी चीजों में। और फिर क्या होता है, यही लोग जो एक दिन नारे लगा रहे थे होशाना के, दूसरे दिन एक दिन गुजर जाने के बाद कहते हैं इसे सलीब दे, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये हमें आजाद नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यीशु इस दुनिया में किस लिए आया। जो जानते थे, जो समझते थे, वो एक तरफ थे, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे थे जो दूसरे दिन, एक दिन गुजर जाने के बाद कहते हैं इसे सलीब दे, क्योंकि उनमें लालच था। आज भी आलमगीर कलीसियाओं में, आम कलीसियाओं में बहुत से लोग अंदर लालच लेकर कलीसियाओं में जाते हैं, शायद हमें यहां से बहुत कुछ मिल जाएगा, मिल भी जाता है। और जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर उस कलीसिया को, उस खुदावंद को बाय बाय करके चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस नाम से उन्होंने सब कुछ मांगा है, जिसने सब कुछ दिया है, वो लेने का भी इख्तियार रखता है। अगर उससे कोई वादा किया है तो फिर उसको पूरा करना है, वरना उससे वादा नहीं करना। इसी तरीके से आप देखें, आलम बाला पर होशाना, आलम बाला ऊपर का जहां फरिश्ते रहते हैं, होशाना नजात देने वाला। कितनी खूबसूरत अल्फाज इस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यही आम तौर पे बाज़-औक़ात कलीसियाओं में भी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिलों और गुर्दों को जांचने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद है। वो जानता है हमारे दिल के अंदर की बातों को, कि हमारे अंदर क्या है। आज की इस होशाना के साथ, इस नारों के साथ हमारे लिए बहुत कुछ सबक है। अगर यीशु को अपनी जिंदगी में रखना है तो फिर अपने अंदर जो है वो हलीमी भी लाना है, पीसफुल भी अपनी जिंदगी को बनाना है। जैसे उसने कहा है, एक बार नहीं बल्कि 70 बार माफ करो। अगर अंदर हमारे में पीस नहीं है, हलीमी नहीं है, और यीशु को हमने अपनी जिंदगियों में कबूल नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं।
क्या होता है? यीशु उस हैकल में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीद और फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों के चौकियां उलट दी। राफी वो लोग जो नकदी या जेवरात के लेन देन का कारोबार कर रहे थे, और वो अगर इसकी मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत लंबी है, क्योंकि वो वहां से मुनाफा लेते थे उन मशकालों के जरिए और उन सिक्कों के जरिए। उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस था उन्होंने बनाया, अंदर वहां पर खरीद और फरोख्त हो रही थी। और यीशु ने कहा कि ये डाकू और खो की जगह नहीं, बल्कि मेरी इबादत की जगह है, मेरी जगह है। उनको निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से कलीसियाओं में जो लोग इस नीयत से घुसते हैं कि वहां जाकर हम अपना कोई बिजनेस व्यू लेंगे, हम कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे हम बहुत से फायदे उठाएं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, खुदा का घर सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत के लिए है। कलीसिया जो है वो एक सतून है, उसको जोड़ के रखना है, तोड़ना नहीं। वो आपके और मेरे दिलों को जांचने वाला है। ये सिर्फ कलीसियाओं के लिए नहीं है, खुदा के खादमों के लिए भी है। ये बात खुदा के खादम भी कलीसियाओं से फायदा उठाते हैं बिजनेस व्यू पे और बहुत से तरीकों से, लेकिन कलाम हमें बता रहा है कि वो उनको उठा के बाहर निकाल देगा। चाहे कोई खुदा का खादम हो या कलीसिया का कोई फर्द हो, वो निकाल के उनको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो उसका घर है और उसके घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत, उसकी परस्तिश, उसकी हमद व सना होनी चाहिए। और वही दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है। आज थोड़ी देर के लिए सोचने की बात है, थोड़ी देर के लिए सोचें। यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या किया? उस गुनाहों के बोझ को उठा लिया, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। उनके ज़हनों में कुछ और था, बिजनेस भी होता था, बचने के लिए था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे। और जब क्या होता है, मैंने बताया कि एक दिन गुजरने के बाद बहुत से उन्हीं में से लोग कहते सलीब दे, यीशु की फिर हलीमी देके, यीशु का किरदार देके, क्रॉस में क्या कहते हैं, और बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमेशा माफी दी। क्या मैं और आप अपनी जिंदगियों में ये चीज रखते हैं? अगर रखते हैं तो फिर ये सोचना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को माफ करना। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो फिर हमारी जिंदगी जो है यीशु की जिंदगी नहीं है। अगर आप देखें, पिछले दिनों में ऐसा हुआ, एक फैमिली के लिए मुझे ग्लोरी टीवी के लिए कहा गया और कि उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनको सामने रखा जाए उनकी परेशानी को। लेकिन जिस काम में खुदा की मर्जी नहीं होती वो नहीं होता। उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत फोन आए मुझे कि कामिल भाई अगर आप ये ना इंटरव्यू कराएं तो अच्छे,
क्योंकि मैं खादिम ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे अपनी कलीसिया के लोगों की भी और दूसरे खादिमों की भी बात को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। दुआ की और दुआ के बाद ये फैसला किया कि सॉरी करता हूँ कि मैं नहीं चाहता, शायद उसकी मर्ज़ी नहीं है भी। जिस दिन उसकी मर्ज़ी होगी तो फिर सब कुछ होगा। उसकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये उसी वक्त है कि वो आपके अंदर भी है, आपके साथ है। आपको फैसला करने के लिए अक्ल, दनाई और वही समझ दे सकते हैं और कोई नहीं। सुलेमान बादशाह ने क्या कहा कि ये इतनी बड़ी कलीसिया है, इतनी बड़ी कौम है, खुदा तू मुझे हिकमत, ताकत, अक्ल और दनाई दे। तो खुदा ने क्या किया कि मैं वो तो तुझे दूंगा, लेकिन मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा जो इससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं दी। आप अपने दिलों को हमेशा साफ रखें, खुदावंद के हुजूर में रखें, और वो अगर आप में यीशु है तभी आप इसमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर यीशु नहीं है तो फिर नहीं हो सकते। आज थोड़ी देर ये सोचने का मौका है कि देखिए, यीशु एक गधी के बच्चे पर है, और मैंने बताया आपको कि ये हलीम, पीसफुल है, और पाम का मैंने आपको बताया कि ये फतहमंदी है। पीस है तो फतहमंदी है। अगर पीस अंदर नहीं है, हलीमी नहीं है, तो फतहमंदी कभी नहीं हो सकती। और ये दोनों चीजें उस वक्त हो सकती हैं जब यीशु आपकी जिंदगी के साथ है, आपके अंदर है। थोड़ी देर के लिए आज इस खुशी को मनाते हुए अपने दिलों को टटोलें। देखिए, अगर ये चीज़ अंदर नहीं है तो फिर आज उसके हुजूर में रखें और उससे प्रॉमिस करें। और पूरा होली वीक है, उसमें हमने रोज़ा भी रखने हैं, दुआएं भी करनी हैं, और इस वीक के अंदर खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद उन तमाम बीमारियों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, दुख को जो हमारी ज़िंदगी के साथ है वो निकाल दे, क्योंकि वो निकाल सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। मुझसे किसी ने एक बार यहाँ बात की थी, मैंने बोला भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पैसे से नहीं मिल सकते, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से आपको मिल सकती है। आप अपने आप को नील डाउन करें उसके आगे, वो आपको दे देगा। पैसों से जितना पैसा आप लगा देंगे ये चीज़ें ले सकते हैं। नील डाउन करें, आपको मिल जाएगी। यीशु को अपनी ज़िंदगी दे। और वाकया में आज वो हमें पुकार रहा है। जब हम नारे तो लगाते हैं, लेकिन हम सोचें कि हम नारे तो लगा रहे हैं, उसकी हमदो सना करते हुए अंदर तो आ रहे हैं, क्या वो हलीमी हमारी ज़िंदगी के अंदर है? वो पीसफुल हमारी ज़िंदगी है या नहीं है? अगर वो पीसफुल ज़िंदगी नहीं है तो ये सब कुछ ठीक नहीं। अपने दिलों को आज यीशु के सामने उंडेल दें, खोल दें, अपने आप को सरेंडर करें खुदावंद के हुजूर में, और उस होशाना के नारे के साथ अपनी ज़िंदगी में यीशु को ले आए, ताकि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे चाहता है यीशु, क्योंकि जो उसके हुक्म है, जैसे वो चाहता है, उसने जो हुक्म दिए हैं। एक चीज़ बताता हूँ, हुक्म के अंदर यीशु ने कहा एक बार नहीं 70 बार माफ़ कर। क्या हम 5 बार भी माफ़ करते हैं किसी को? 70 तो बहुत दूर है। अगर नहीं करते तो आज प्रॉमिस करें खुदा से, यीशु को अपनी ज़िंदगी में रखें कि वाकई में यीशु, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं और हम ये सब कुछ जो दुनिया हुक्म दिए उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। खुदा उन आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। हमारे साथ दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस जिंदा जलाल आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं ख़ासकर इस दिन के लिए जो तुमने हमें ज़िंदगी में बख्श दिया। और आज का दिन मेरी पूरी कौम के लिए खुदा बाप बायस बरकत हो। और या कदूस बाप, तेरे इस कलाम से जो खुदा बाप सुना गया वो हमारे लिए फल लाए, बड़े भले है खुदा उन सच्चे कि तेरे बच्चे जो दूर दूर से चल के आए हैं तेरे इस कवाल के लिए, जब आप तूने बड़ी बरकत देना ब्लेस कर खुदा, और जो खुदा उनका नहीं हाथ रोक सके खुदा तो उन्हें भी बरकत दे कि वो किस वजह से नहीं आए, तो खुदा बाप उनके साथ हो।
बहुत ब्लेस कर, खुदा बहुत बरकत दे, यीशु के नाम में। आइए आखिर में हम अपने नजरानों को खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे। ज़बूर 9, दाइम यहोवा यार कायम तख्त तेरा। ज़बूर 9, दाइम यहोवा यार कायम तख्त तेरा। ज़बूर 9, दाइम यहोवा यार
हम दुआ मांगे। अजीब मशीर खुदा का अब्दित के बाद और सुलह सलामती के शहजादे में तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी इबादत के लिए खुदा तेरे खादम के लिए तेरे कलाम को हमने दिया तो हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े 100 गुना फल लाए, क्योंकि तू 100% खालिस लोगों को हम तलाश कर जरूर और सच्चाई के साथ तेरी हम करें, तेरी इबादत करें। हाँ खुदा हदिये को नजराने को जो खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से लौटाया है तेरे घर में, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। और खुदा उनके घर पे रोटी पानी पर अनाज पर कसरत से बरकत दे, क्योंकि तेरा वादा है कि मैंने तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया और बरकत का वादा किया। इन सब पर तेरे आसमान का आसमान खुल जाए, आसमान की सारी बरकतें तेरे लोगों पर आगाज की सारी जमात पर हमेशा बरकतें के दाम हाँ इस हदिये के तस्दीक कर पाठ जहाँ पर इस्तेमाल हो खुदा तेरी इंजील की वसत के लिए इस्तेमाल हो, और खुदा बड़ी बरकत दे पैसे को खुदा मल्टीपल कर, ताकि खुदा तेरे अजीब और मशीन कामों में इस्तेमाल होते नाम को चला इसी यीशु के कादर जलाली नाम से मांग लेते हैं। मुझे यहाँ पर 16-17 साल हो गए और आप सबकी कोशिशों से पहली बार है कि बेल्जियम के अंदर पाम संडे हमने मनाया। इसके लिए मैं भाई यकूब का, भाई जान का, भाई शाहिद का और दीगर आप सब का, जिन्होंने बहुत से इस चीज़ को तैयारी के लिए काफ़ी जद्दोजहद की कोशिश की। और जब हम कलीसियाई तौर पे मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए दुआ के साथ कोशिश करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ में। भाई परवेज़, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे अब इशारा किया गया तो वो मेरे साथ हैं, और आप जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे हर उस खिदमत के अंदर वो ब्लेस हैं और वो मेरे साथ हैं। मैं उनको अपने साथ हमेशा महसूस करता हूँ उस चीज़ के। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में बहुत सी परेशानियों और मुश्किलात की वजह से मैंने उनको कोशिश नहीं की कि मैं उनको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए इन्वॉल्व करूँ, लेकिन अब मैं उस खुदावंद में उम्मीद रखता हूँ खादम होने के नाते कि मैंने दुआ की है एक नई सिरे से उन्होंने यहाँ दोबारा से अपने आप को शुरू करना है। और खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ कि इनकी मदद करेगा बहुत। जब हम खुदावंद की राह में सीधा चलते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम रोशनी में चलते हैं तो फिर हम बैक नहीं देखते, क्योंकि बैक जो है वो हमेशा अंधेरा होता है। और जब हम रोशनी में चलते हैं तो वो तमाम दुनियावी चीज़ें आपके पास खुद भाग के आती हैं। और जब आप भाई और रोशनी में चलोगे और बैक नहीं देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे हो जाएंगी, और वो तमाम चीज़ें जो आपके ज़हन के अंदर पाकिस्तान में थी या जो कुछ भी है वो हमेशा के लिए निकल जाएंगी, सिर्फ उसके इज्जत और उसके नाम के लिए। आज भाई यकूब, भाई जॉन और भाई शाहिद जो हैं उन्होंने कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया।
कलीसिया तौर पे मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए। और स्पेशली जो ख़ास इबादत है होली थर्सडे, वो जहाँ मैं चाह रहा था लेकिन वहाँ नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि वो जो लेडीज़ हैं वो हॉलैंड के अंदर हैं, और फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं एकदम से किसी को ना बोलूँ, और बल्कि मैंने ये सारा इंतज़ाम जो है वो अपने घर में किया है। और अगर आप में से कोई आना चाहते हैं तो ज़रूर, मैं जिनको मैंने कहना है वो तो मैं कह चुका हूँ, लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई आना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, ताकि हम इस होली थर्सडे को आप लोगों के साथ मिलकर इसको मना सकें। और दूसरा ये कि गुड फ्राइडे, उसका टाइम ख़ास याद रखें। आज थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी शायद, लेकिन गुड फ्राइडे जो है वो टाइमिंग जो है वो 4 बजे का है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लेमिश जो इबादत है वो है 2:30 बजे उनका टाइम, लेकिन पास्टर हैंस ने आज मुझे बोला कि वो 2:45 बजे तक वेट करेंगे। उसके बाद उनकी बड़ी खामोशी में दुआ है 1/4 घंटे की, 40 मिनट की। तो वो कह रहे थे मुझे कि अगर आप लोग टाइम से अगर हमारे साथ शामिल हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने 2:45 के बाद जो है वो चर्च जो है ना बंद करना है, और हमने बड़ी खामोशी में अपनी ये इबादत करनी है। अगर आप लोग 2:45 बजे तक आ जाओगे तो फिर तो ठीक है, अगर आप लोग लेट आते हो तो फिर आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा 3:45 बजे तक, और 3:45 ये चर्च हमें फ्री मिलेगा तो हम 4 बजे अपनी इबादत शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं जब हम वहाँ पर बैठेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए, तो वहाँ आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं या कुछ जैसे भी आप चाहते हैं, गुड फ्राइडे के लिए और ईस्टर के लिए, वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और जो है ख़ानदानी दुआ में और कलमा के बरकत से आए। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे दोस्त की रोटी आज और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ कर दे, हमारी आज़माइश में बल्कि हमारे से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और चला हमेशा रहे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। एक आखिरी गीत गा लेते हैं। यार गीत का चलो चलो Hallelujah.